राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए आज के ये आनंद की जय। बार बार वर मांगो हरस देव देव श्री रंग पद सरोजन पाइनी और भक्ति भक्ति सदा सदा सत सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हर कोट अपराध। कहते हैं बार 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 भगवान। भगवान यदि आप मुझसे कभी भी कहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि बार बार वर मांगू हरस देव श्री रंग। अब ऐसे नहीं, प्रसन्न मन से कहिए आप। ये नहीं कि टार दो। बार बार वर मांगू हरस देव श्री रंग। क्या चाहिए मुझे कि पद सरोज अन पाइनी। पद सरोज अन पाइनी, आपके कमला स्वरूपी सर चरणों को मुझे स्मरण बना रहे। पद सरोज अन पाइनी और भक्ति सदा सत्संग। आपके चरणों में बराबर प्रेम बना रहे। अनपायनी। अनपायनी का मतलब क्या होता है? जिसे पाया नहीं जा सकता बिना आपके दिए। जब आप दोगे तभी मिलेगा, तभी मिलेगी। इसलिए मैं मांगता हूँ कि कोई और कहीं मिलेगी ही नहीं वो, कितना प्रयास किया जाए। जब आप जो है देंगे तभी मिलेगी, तभी मिलेंगी। इसलिए मैं मांगता नहीं, मैं मांगता भी नहीं। लेकिन चूंकि वो ऐसा है कि आप ही के हाथ में है वो काम, इसलिए मुझे मजबूर होकर मांगना पड़ता। प्रेम भगत जन पानी देव हमें श्री राम। क्या कि बार बार वर मांगो हरस देव श्री रंगो अपद सरोज अन पानी और भक्ति सदा सत्संग। सदा सदा बना रहे, हमेशा हमेशा देते रहे, यही मेरी प्रार्थना है। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी जो है गए अपने बहू की तलाश में। अच्छा। देखने गए, बहू का इंट्रोडक्शन लिया। अच्छा। कि भाई कितना क्या पढ़े हो? उन्होंने कहा मैंने रामायण पढ़ी है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई चौपाई सुनाओ। तो क्या कहती हैं? एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा अकाय वचन मन पदी पद प्रेम। जो पंडित जी बड़े खुश हुए कि चलो अच्छी बहू मिली। और उन्होंने जो है पक्का कर दिया। अब वो जब घर में आई शादी हो करके, तो पंडित जी बड़े प्रसन्न थे। और जैसे ही वो आई तो कहा भाई देखो हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी आई है और वो बहुत रामायण सुनाती है। तो उन्होंने कहा बिटिया सुनाओ जरा, क्या तुमने सीखा रामायण में? तो कहती है एक ही धर्म एक व्रत नेमा अखाए वचन मन पदी पद प्रेमा। उन्होंने कहा मैंने यही रामायण में पढ़ा है कि मेरा पति ही सर्वस्व है, और कोई मतलब नहीं, और मुझे किसी से मतलब नहीं है। न मुझे सास से मतलब है, न ससुर से मतलब है, और न मुझे जो है किसी से मतलब है। मुझे तो अपने आदमी से मतलब है। उन्होंने कहा धन्य हो विधाता, अच्छी तुमने रामायण पढ़ी। बढ़िया रामायण। अब वही अब चल रहा है तो इस समय पर। यही चल रहा है, यही चल रहा है। अच्छा। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा बिटिया एक और चौपाई है। उन्होंने कहा कौन सी? उन्होंने ये है कि जब सीता ये सीता जी की बात है। कि कब की बात है ये जब की बात है जहाँ वहाँ पर न सास है न ससुर है। ये जिस समय जंगल में वहाँ जिस समय भगवान का वनवास हुआ वहाँ अत्रि जी जो है वो उनकी पत्नी जो है उनको शिक्षा दे रही है। एक ही धर्म एक व्रत। इस समय
तुम्हारा यही धर्म है, यही व्रत है हाँ। कि तुम्हारा पति सर्वस्व है। सर्वस्व है। हाँ। लेकिन ये कब की बात है? जब वहाँ न सास है ना ससुर, कोई नहीं था। कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि हम जो है पति की सेवा ठीक है, लेकिन सास ससुर की सेवा क्यों करना चाहिए? हाँ। क्यों सास ससुर को पहले पूजना चाहिए? क्यों सास ससुर को जो है, क्या कारण है? हाँ। तो कहते हैं कि तुम जो है भगवान को पूजती हो। उन्होंने कहा हाँ। अच्छा, तो जो भगवान को जो पूजा जाता है तो पहले किसकी पूजा होती है? पहले पूजा गुरु की होती है। हाँ। है? हाँ। भगवान खड़े हो मान लो, हाँ। तो पहले गुरु। हाँ, क्या गुरु ने बताया। हाँ, और जो जिसके द्वारा भगवान मिलते हैं पहले वो पूज होता है। वो पूज होता है। इसलिए कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्होंने कहा मैं तो जो है ठीक है, मैं पहले गुरु का ही प्रणाम करती हूँ, इसके बाद जो है गोविंद है। उन्होंने कहा अच्छा, तो ये तो कहते हैं तुम जो है तुम्हारा पति क्या है? तुम्हारा पति भगवान है? पत्नी के लिए पति भगवान होता है। तो भगवान जिससे मिला उसको नहीं पूजोगी? अच्छा, यदि तुम्हें सास ससुर को क्यों पूजा जाता है? पहले इसलिए पति उसी से मिला, इसीलिए कहा है कि जिससे भगवान मिलता है पहले वो पूज होता है। तो यदि सास ससुर न होते तो तुम्हें क्या भगवान मिल जाता है? इसीलिए कहते हैं पहले कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि गोस्वामी जी ने सास तो ठीक है घर में है, पति की माँ है वो, और माँ से ही पति मिलता है उसको, तो पूजना चाहिए। तो मान गई भाई ठीक है कि जो है मैं मेरी माँ सास जो है हम पूजे। इसके बाद पिताजी घर में हैं, ससुर सास ससुर दोनों एक ही हैं, तो पहले सास को इसके बाद ससुर को। लेकिन हम यहाँ गोस्वामी कहते हैं सास ससुर गुरु। हाँ, गुरु वहाँ कहाँ है? वहाँ गुरु कहाँ है? तो गुरु का यहाँ तात्पर्य है कि सास ही तुम्हारी गुरु है। जैसे हम गुरु को पूजते हैं भगवान से पहले, हाँ, ऐसे ये गुरु जो है तुम्हारे कौन है? सास और ससुर। इसी तरह से एक चौपाई मिलती है क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता। यहाँ भी देखिए सवेरे उठ करके माता जी घर में है, प्रणाम हो गया, पिताजी घर में है, प्रणाम हो गया। अब गुरु वहाँ घर में जाते थे क्या? तो क्या यहाँ भी यही भाव है कि माता पिता से हमको ये तन मिला, हाँ, वही गुरु है। तो माता और पिता को कैसे पूजा जाता है? जैसे गुरु को पूजा जाता है, भगवान से पहले गुरु को। इसी तरह से यदि माता पिता न होते तो हमें ये तन न मिलता, और इस तन से ही हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो माता पिता ही हमारे पहले गुरु हैं। तो इसी तरह से लड़की के लिए, बहू के लिए पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर का जो है वो मिलना बिना सास ससुर के नहीं होता। इसलिए कहा गया कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, अपति रुख लखी आयस अनुसर। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि जैसे हम भगवान से पहले गुरु को पूजते हैं, इसी तरह से माता पिता को वो गुरु मान करके हम पहले उनका प्रातःकाल के सबसे पहले उनको नमन करते हैं। इसी तरह से बहू का फर्ज हो जाता है कि पति से पहले सास ससुर गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, अब रही बात ये, कहते हैं कि जो है पति का रुख, पति की सेवा नहीं करना तुम्हें, उनका रुख देख कर, उनको रुख देख करके हाँ काम करना, उनका काम करना है। और
पति तो तुम्हारी सेवा करेगा, बशर्त ये कि तुम उसके रुख के अनुसार चलो। और उसका रुख क्या है? उसका रुख ये होता है कि मेरे माता पिता खुशहाल रहें। हाँ हैं, क्योंकि लड़का यही चाहता है, जैसे मैं प्रातः काल उठ करके माता पिता का ख्याल रखता हूँ, ऐसे ऐसे ये जो है हमारे माता पिता का तुम ख्याल रखो। और तो यही पति का रुख है। पति का रुख ये है कि जो है मेरे माता पिता जो सर्वमान्य हैं, जिनको मैं प्रातः काल के उठ के नमन करता हूँ, उनका तुम सम्मान करो। हैं, और मेरी तो कोई बात नहीं है। और जब मेरे माता पिता को तुम खुश रखोगी तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक हैं, कोई कलह न होगी, कलह न होगी। और जो है हमारा तुम्हारा जो है कभी वो विरोध ना होगा, विरोध ना होगा। तो ये सोच करके हमें आपको जो है माता पिता को और सास ससुर को गुरु मान करके प्रथम ये निर्देश दिया जाता है। चलिए, यदि हमारा आपका इस तरह से परिवार में समझा जाए तो बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी थे, तो वो अपने जो है जब जाते थे कहीं तो अपना एक गुटका लिए रहते थे रामायण का। तो होता क्या था कि वो अपना जहाँ टाइम मिला तो अपना नहा धोया और पाठ करने लगे। उनका नियम था। तो एक सज्जन जो है वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा महाराज जी ये क्या है आपके इसमें? उन्होंने कहा बेटा ये रामचरितमानस है, इसमें तुम कहते हो क्या है, मैं ये पूछता हूँ कि तुम बताओ इसमें क्या नहीं है। अर्थात इसमें सब कुछ है। और तो उन कहते हैं महाराज अब जो है मोबाइल का ज़माना है, एक तो मोबाइल डाल लो, हाँ बस वही सब कुछ मिल जाएगा। और ये काहे को ये पुरानी हो गई, इसको आप अलग करवाओ। उनका बेटा ऐसा है कि हम बुढ़े हो गए, हमारी रामायण बुढ़ी हो गई। हाँ उसमें हमारा जो है मन लगा रहता है। तो हम तो भैया रोजाना इसी का पाठ करते हैं, तो पता नहीं कौन सा ऐसा समय आता है कि इसमें हमें क्या नहीं मिल जाता, सब कुछ मिलता है। और इतना कह करके गाड़ी ट्रेन आ गई और वो सज्जन जो है वो भीड़ में चढ़ गए, पंडित जी भी चढ़ गए। अच्छा, और जब चले गए अंदर गए बैठ गए, अब ये इंतजार कर रहे हैं कि पत्नी आएगी, लेकिन पत्नी वो गाड़ी में जो है इतनी भीड़ थी कि सेठ जी वो चढ़ गए, लेकिन वो उनकी पत्नी छूट गई। अच्छा, अब जो है जब गाड़ी चल दिया तो उन्होंने कहा देखा अरे हमारी पत्नी कहाँ रह गई। अब वो जो है कहीं यहाँ जाए कहीं वहाँ जाए, क्या करें क्या न करें। पंडित जी वही मिल गए। उन्होंने कहा भैया क्या बात है, अभी तुम बड़े महाराज स्टेशन में जो है मिले थे, अब क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम्हारा तुम परेशान हो? अरे उन्होंने कहा महाराज मेरी पत्नी छूट गई, लगता है मुझे। अरे तो उन्होंने कहा बस देखो रामायण में लिखा है यदि तुमने रामायण पढ़ते ना तो तुम्हारी पत्नी न छूटती, ये गलती ना होती, ये गलती ना होती। उन्होंने कहा क्या लिखा? उन्होंने कहा ये लिखा है कि जब जिस समय भगवान जो है पार होने लगे नहीं पार, बल्कि जब ये जिस समय बताते हैं वो वहाँ वायुयान चला लंका का विजय करके, तो पहले उसमें लिखा हुआ प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। तो पहले पत्नी को चढ़ाया वायुयान में बिठाया, उतरे क्या है ठाड़ सुरसा देता। हाँ वो ये उतरने की बात है, चढ़ने की बात है कि प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। तो कहने का तात्पर्य क्या था? कहने का तात्पर्य है कि बेटा यदि तुम रामायण पढ़ते तो पहले तुम स्त्री को चढ़ाते, तो पहले अपनी पत्नी को चढ़ाते, तो ये दशा न होती। तो उन्होंने कहा महाराज अब गलती हो गई। उन्होंने कहा ठीक है अब ऐसा करो कि अब राम राम भजने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा जो राम जी की स्त्री का जो है वो हरण हो गया था, तो राम जी परेशान हो गए थे, तो किसने पता लगाया था? हनुमान जी ने। तो अब ये करो कि हनुमान चालीसा पढ़ो जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो। तो कहने का तात्पर्य क्या था? कहने का तात्पर्य ये है
कि हमें जो है मानस, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। इसी तरह से जब भगवान उतरते हैं तो क्या नियम होता है कि ऐसा ये भी नियम होता है कि पहले जो है पत्नी को उतारना चाहिए, हैं? उतर ठाड़ भय सुतर रेता, सी गुह लखन समेता, हैं? पहले सीता जी को जो है उतारना। तो हमारा कहने का भाव है कि हमें आपको नित्य प्रति इस रामचरितमानस का पाठ करके करना चाहिए और उससे शिक्षा लेना चाहिए कि हमें सवेरे से उठ करके क्या करना है, कहीं जा करके हमें क्या करना है, किस तरह से जीवन व्यतीत करना है, और जो ऐसा रामायण में, वो सब रामायण में। इसीलिए कहते हैं कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। और क्या है इसमें, कहते हैं सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। और क्या है इसमें, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। और इसमें क्या है, कहते हैं कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है जाकी, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। और क्या है इसमें, कहीं गीता की गंगा में, कहीं वेदों के सागर में, कहीं रस बिंदु के मन को डुबाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। एक बार क्या हुआ कि गोस्वामी जी अपनी मानस को लिए जा रहे थे और जा रहे थे भगवान शंकर के यहाँ। रास्ते में पंडितों ने रोका कि भैया इसमें क्या है, क्या ले जा रहे हैं तुम, ये लाल लाल कपड़ा में बंधी है। उन्होंने कहा भैया जो कुछ है खोल कर देख लो। देखा तो वो था रामचरितमानस। तो उन्होंने कहा ये बताओ रामचरितमानस में इसमें क्या है, क्या विशेषता है। तो कहें इसमें विशेषता ये है, जहाँ तक मेरा सवाल है, कहते हैं भनित मोर सब गुण रहित। ये मेरी कविता जो है सभी गुणों से रहित है। फिर इसमें क्या है कि भनित मोर सब गुण रहित, अब विश्व विदित गुण एक, लेकिन एक गुण इसमें ऐसा है कि सारे विश्व में सिद्ध है और मैं कुछ नहीं जानता कि भनित मोर सब गुण रहित, अब विश्व विदित गुण एक, तो विचार सुनिए सुमितो, जिनकी विमल विवेक, जिनकी बुद्धि सही है, शुद्ध है, वो विचार करके इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और इसमें जो एक विश्वविख्यात गुण है उसको अपनाएंगे। उन्हें क्या क्या है महाराज, वो कहते हैं यही महा रघुपति नाम उदारा। इसमें क्या है, वह यद्यपि मेरी सब तरह से कविता जो जैसी है वैसी है, लेकिन बस विशेष इसमें क्या है कि यही महा रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान का जो चरित्र और चरित्र में भी भगवान का नाम यही माँ रघुपति नाम उदारा। कैसा उदारा है ये, उदार ऐसा है कि ये जितने भर दानी हुए हैं, जितने भर हुए हैं, सभी शक्ति इसी से प्राप्त करते हैं नाम के द्वारा। कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान
रामचरितकूटमा लिए महेश दिए दीजिए। वरदायक वरदान, अर्थात जो वरदानी हुए हैं, हाँ। जो जिनको अंदर शक्ति आती है वरदान देने की, वो भी भगवान के नाम लेकर के शक्ति को जागृत करते हैं, तभी उनके अंदर वो शक्ति आती है। तो जो ऐसा उदार भगवान का नाम है, और पावन ही नहीं है, अति पावन। एक होता है पावन, हाँ। अति पावन। अति पावन का मतलब है कि जो सबको पवित्र कर सकता है, कैसा भी कुछ भी हो, वो भी भगवान के नाम में शरण में आ जाए तो सब पवित्र हो जाएगा। तो अति पावन, यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। और सभी पुराणों का सार है। क्या है, क्या है प्रभाव? कहते मंगल भमने मंगलहारी, और उमा सहित जय जपत। ये प्रमाण है। मंगल भवन, मंगलों का वो भवन है, और सभी अमंगलों को हरने वाला है। और प्रमाण देख लो कि ऐसे नहीं कि उमा सहित जय जपत पुरारी। चलो भगवान शंकर देखो क्या कर रहे हैं। गए तो वहाँ देखा भैया वास्तव में जो है भगवान शंकर जो है अपनी भवानी के साथ में मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि भगवान का नाम जो है अति पावन है, अति उदार है, और जिसको भगवान शंकर भी जप करके अपने अंदर शक्ति जागृत करते हैं। और यहाँ तक कि जो काशी में प्राण त्यागते हैं, उनको भी यही नाम दे करके वो उद्धार करते हैं। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि सभी प्राणों का ये रस है, ये सार है, जिसका मैंने अपनी रामचरितमानस में विशेष स्थान दिया है। यद्यपि और तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन सब सर्वोपरि है कि यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुत्रारा, और मंगल भवन अमंगलहारी, और उमा सहित। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव है, कहते हैं इस नाम को जो है शरीर को त्यागते समय जो इसका नाम लेकर के शरीर त्याग करते हैं, उनको मुक्त हो जाती है। जाकर नाम मरत मुख आवा, और अधमहु मुकुट हो ये श्रुति गावा। वो कितना भी अधम हो, लेकिन मरने के समय पर यदि भगवान का नाम आ जाता है तो वेद ऐसा कहते हैं कि जन्म में जन्म में मुनि जतन कराही, और अंत राम कही आवत नहीं। अंत समय कहते हैं अंतिमति सुगति। यदि अंत के समय में यदि हमारे आपके मुख में राम आ जाए, राम का ध्यान आ जाए, तो कहते हैं कि वो जो है परम धाम को राम, जिसकी रही भावना जैसी अप्रमुरत देखी तिन जैसी। कहने का भाव ये है कि जो रामचरितमानस है, इसमें कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको नकारा जाए। जैसे उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने पूछा था कि ये बताओ कि इसमें क्या नहीं। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है हमारे आपके जीवन का कि सारा समाधान इसमें हो जाता है, निहित है। बोलो वृंदावन बिहारी की जय।